यहाँ पे हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक इंटरव्यू डेस्कटॉप ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए आप कि आज के डेट में जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है। हर टेक्नोलॉजी हर एक पोजीशन में जरूरत पड़ रही है, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन। कंपनी जो है ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन को ढूंढ रही है जिनको सब कुछ के बारे में आइडिया हो, और स्पेशली स्पेशलाइज भले एक में हो लेकिन आइडिया सब में होना चाहिए। और एक एडमिनिस्ट्रेटर की एक खूबी भी होती है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। मल्टी टैलेंटेड इन द सेंस आपको नॉलेज क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये क्या है, अगर हम देखें पॉइंट की इसमें कि आपको टेक्निकल स्किल क्या क्या होना है, टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होने हैं। नंबर वन, आपको हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए तो आपको कंप्यूटर असेंबल करना पड़ेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। शायद ये सब टास्क आपको करना ना पड़े, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को शायद ये करना ना पड़े। ठीक है, फिर भी हमें नॉलेज तो होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए आप सर्वर पे काम कर रहे हो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो कैसे उसको ट्रबल शूट करना है, हार्डवेयर बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। इसके बाद जो होता है नेटवर्क प्लस, नेटवर्क प्लस हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, यस हम लिख दे रहे हैं नेटवर्क प्लस सीसीएनए। अब सीसीएनए हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, सीसीएनए का नॉलेज क्यों होना चाहिए? सीसीएनए का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर एक कंपनी में राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। सपोज करो अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर भी है वहां पे, एक ज्यादातर बड़ी कंपनी में क्या होती है, एक नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अलग रहता है, नेटवर्क इंजीनियर अलग रहता है। जो नेटवर्क इंजीनियर रहता है वो पूरा नेटवर्किंग को संभालता है। लेकिन अगर मान लो नेटवर्क इंजीनियर नहीं है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक टास्क करना पड़ेगा, मतलब राउटर है, राउटर को कॉन्फ़िगर करना, राइट, स्विचेस है उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको मैनेज करना, ये भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। तो ये आज के डेट में अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो ये इसका नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट सीसीएनए बहुत डीप में नहीं होना है, तब भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि राउटिंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, सबनेटिंग क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, टोपोलॉजीज कौन कौन से हैं, और राउटिंग एंड स्विचिंग के प्रोटोकॉल्स जो हैं इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद जो मेन हमारा हार्ट बीट जो होता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, वो होता है विंडोज सर्वर। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे दो क्राइटेरिया बढ़ जाती है। अगर आप किसी कंपनी में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई करते हो जॉब, तो वहां पे दो रिक्वायरमेंट होती है। किसी किसी कंपनी में क्या होती है, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट देखेंगे तो वहां पे अगर कोर्स के बारे में बात करें तो किसी किसी कंपनी में लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर का नॉलेज मांगेगा, तो लाइनेक्स के साथ वहां पे मांगेगा कि सीसीएनए और नेटवर्क प्लस। तो एक जो होगा टास्क, पहला जो रिक्वायरमेंट होती है सीसीएनए नेटवर्क प्लस सीसीएनए एंड विंडो सर्वर इन द सेंस आपको एमसीएसए का नॉलेज होना चाहिए। हम विंडो सर्वर लिख रहे हैं, एमसीएसए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एमसीएसए सबको इस समय गलतफहमी होता है कि एमसीएसए एक्सपायर हो गया है सर्टिफिकेशन, तो इसलिए मैं विंडो सर्वर लिख रहा हूँ यहाँ पे। विंडो सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखेंगे, विंडो सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, और आउटलुक मेल का नॉलेज होना चाहिए, मेल सर्वर मेल का, ठीक है, मेल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। अगर वर्चुअलाइजेशन है तो बहुत अच्छी बात है, वर्चुअलाइजेशन ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल हम दे रहे हैं। और ये पहला टास्क हो गया, ये पहली कड़ी है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरे में मांगेगा, ज्यादातर कंपनी में क्या मांगेगा कि नेटवर्क प्लस सीसीएनए, और इसके बाद यहाँ पे लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनेक्स के बारे में, लाइनेक्स में स्पेशली रेड हैट के बारे में आपको सीखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं RHCSA, मतलब लाइनेक्स के बारे में। और इसके बाद ये, तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन अगर है तो अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शनल है ये, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन चाहे लिनक्स हो चाहे विंडो हो सबके लिए ये ऑप्शनल दे रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रोफाइल यहाँ बन रहा है कि एक तो हो गया क्या, एक हो गया अगर आप
विंडो प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना है, ये विंडो प्लेटफॉर्म के लिए हो गया। अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं तो ये नॉलेज, मतलब सीसीएनए और नेटवर्क प्लस जो है ये कॉमन है, चाहे आप विंडो प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो या नेटवर्क प्लेटफॉर्म, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो या नेटवर्क लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये तो ये हो गया, ये शॉर्ट टर्म है, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म पे आइडिया है, सीसीएनए का आइडिया है तो आप एज अ विंडो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ। अगर लिनक्स का आपको आइडिया है प्लस सीसीएनए आपको आता है तो आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास सारा नॉलेज होगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा था यहाँ पे, अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर लेवल पे आप सरवाइव कर पाओ तो यहाँ पे इनको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए लिख लीजिए। ये लिनक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, और 5th नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटलुक, आउटलुक के बारे में नॉलेज होना है। और 6 नंबर पे मैं लिख दूंगा वर्चुअलाइजेशन, स्पेशली VMware की बात करेंगे। और 7 नंबर पे हम बात करेंगे क्लाउड, क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आप ये समझ सकते हो कि या तो ऑफिस 365, ठीक है। तो मतलब अगर ये टेक्नोलॉजी आपको आ गया, ये सभी पे अगर आपने अच्छे से पकड़ बना लिया तो दुनिया के किसी भी कंपनी में अगर ये इतनी स्किल अगर आपको आ गई तो दुनिया की किसी कंपनी में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप किसी भी पोस्ट पे काम कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो इसमें से क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है। अगर आप सीसीएनए पे ले रहे हो तो आप आरएचसीएसए को बहुत ज्यादा बढ़िया से करो। अगर आप विंडो पे जा रहे हैं एमसीएसए तो इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग से लेना है। विंडो सर्वर, विंडो सर्वर मतलब आप विंडो सर्वर 2016, 19, 22 पे काम कर रहे हैं, एमसीएसए जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग होना है। बट ये तो कॉमन है आज के डेट में, नेटवर्क प्लस और सीसीएनए ये कॉमन है, चाहे आप विंडो प्लेटफॉर्म पे काम करो या तो फिर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे काम करो। आप ये जो देख रहे हैं ना, इसी को देखते हुए मैंने कोर्स जो अपना डिजाइन किया है एडीसीएचएन, ये डीसीएचएन पूरा इसी पे, जो जितना आप देखें, जितना मैंने लिखा है, ये सारी चीजें आपको एडीसीएचएन 2.0 मिलेगा। ये सारी चीजें एडीसीएचएन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, राइट। ये तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये चीजें इसमें से आपको क्या चीजें हैं। अब क्या होता है ना, आप कहोगे कि कितना हम पढ़ लें कि कोई भी इंटरव्यू हम क्रैक कर जाएंगे किसी इंटरव्यू को, तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बार नहीं 4 बार पढ़ोगे तब भी आपके मन में डाउट रहता है। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रिक समझने की कोशिश करना आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सिंपल ट्रिक, सबसे पहला चीज क्या होता है, पहला ट्रिक ये है, आपको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। आपको टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो आपको लिनक्स के बारे में मालूम है, लिनक्स के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मालूम, कुछ टॉपिक्स आप जानते हैं, कमांड जानते हैं, इंस्टॉलेशन जानते हो, यूजर ग्रुप के बाद जानते हो, पैकेज मैनेजमेंट बना सकते हो, ऐसा कुछ अगर जान रहे, आपको फुली कॉन्फिडेंट रहना है। जब भी इंटरव्यू आप दे रहे हैं फुली कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप नर्वस रहेंगे और ये जो जितनी टेक्नोलॉजी मैंने बोला है, अगर ये 4 बार आप पढ़े रहेंगे, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखा है, कई सारे सर्टिफिकेशन ले रखा है, आप चाहे सीसीएनए का ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले लो, विंडो सर्वर का ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले लो, रेड हैट का ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इंटरव्यू जब अटेंड करते हैं, आपके सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट केवल आपके रिज्यूम को वेट करता है, बताता कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। आप जो हमारा सर्टिफिकेट है आप लगाएंगे किसी कंपनी में, वही बात रहेगी। अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन लगाते हैं तब भी वही बात रहेगी, क्योंकि इनिशियली आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट का मिलता है वो एनफ रहेगा शो करने के लिए कि आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आपको पकड़ है और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने जाते हो, आपको फुली कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, आपको कॉन्फिडेंट आंसर देना है। अगर आपके पास उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको डायरेक्ट ये बोलना है, सर आई एम फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूं और आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, आई कैन डू इट,
बट आई कैन नॉट आंसर यू। आंसर देने में मैं प्रॉब्लम, बट मैं वो कर सकता हूँ, मतलब ये हमारे लिए नया नहीं है, इट इज नॉट न्यू फॉर मी, एक्चुअली आई हैव लर्न्ड दिस, बट मैंने इस पे काम नहीं किया, इस वजह से हमें बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को। मतलब बोलना है आपको, कॉन्फिडेंटली बोलना है। जब आप कोई आपसे कोई इंटरव्यू लेता है, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी एचआर है, टेक्निकल एचआर अगर है, उससे आप बातों बातों में फ्रेंडशिप कर लो। फ्रेंडशिप मतलब क्या, आप इतना कॉन्फिडेंट बोलो जो चीजें है, उसका दिल जीत लेना है आपको। चुप नहीं होना कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया फेल ओवर क्लस्टरिंग, कोरम डिस्क बताओ क्या है, आपको कोरम डिस्क के बारे में नहीं मालूम है, तो आपको बोलना है सर कोरम डिस्क मैंने पढ़ा है, आई हैव लर्न दिस, ठीक है, ये क्लस्टरिंग में, क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी में आता है, कैसे करना है, कॉन्फ़िगर भी मैंने किया है। आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो रही, ठीक है। अगर अगर आपको थोड़ा भी आ रहा है, अपने लैंग्वेज में आंसर देना है, कभी आपको रट्टे रटाए आंसर नहीं देना है, ये ध्यान देना। कुछ लोग इंटरव्यू में क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट के जाते हैं कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने दे दिया आपको, गेस दे दिया कि ये 25 क्वेश्चन है, और इसको तो पता चला आप इस 25 क्वेश्चन को रट्टे मार के आप गए, पता चला उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं किया। और अगर क्वेश्चन किया भी, पता चलता है जब आप कोई चीज रट्टे मार के जाते हो ना, तो कोई जब सामने वाला पूछता है आपसे तो भूल जाते हो उस समय। और अगर उसको स्मूथली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इस टाइप से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे किसी को, तो आप इजिली बता सकोगे क्या आप कहना चाह रहे हो। और जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, कोई तोप नहीं है, वो भी तो आप जैसे पर्सन है, वो भी तो एक टेक्निकल पर्सन है, वो भी तो ऐसे सीख के गया है ना वहां पे। तो आपको ये नहीं फील करना है कि अगर हम गलत बता देंगे तो बहुत बड़ा पर्सन हमारे सामने, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो सब समझते हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। और मैं बता दूं, टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी होते हैं। कभी कभी जो टेक्निकल पर्सन आपसे जो एचआर आपसे इंटरव्यू नहीं जो ले रहा होगा, हो सकता है जो क्वेश्चन आपसे कर रहा होगा उस क्वेश्चन के बारे में उसको बहुत अच्छे से नॉलेज ना हो। उनको तो एक लिस्ट दे दिया जाता है, ये जब क्वेश्चन करना, उसका आंसर, स्पेसिफिक आंसर उनके पास रहता है। लेकिन अगर आप स्मूथली उस आंसर को दूसरे तरीके से भी दोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा हाँ आपको आ रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होके देना है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो पहला चीज ये है। और दूसरी चीज ये मैं सजेस्ट करूंगा, कभी भी जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो, जॉब प्रोफाइल जरूर मैच करो। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर देखो, उस कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो एज अ डेस्कटॉप सपोर्टिंग, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपको क्या करना है, उस कंपनी के जेडी को पहले देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके बाद मैच करो कि हम उसमें सटीक हो रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रोफाइल उससे मैच हो रहा कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आपको रिफर कर दिया किसी कंपनी में, और सिंपली आप वहां जा रहे हो और आपका जो प्रोफाइल है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन उससे मैच नहीं हो रहा है, तो रेफरेंस कितना काम करेगा, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना दिग्गज आप। हाँ हाँ एकदम सर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको ना। अब ये हाँ हाँ बताओ, पूरा। आप बताओ हमें, इसमें से जो हमने फर्स्ट टेक्निकल स्किल में जो बात कर रहे हैं, इसमें से किस में आप स्ट्रांग वर्चुअलाइजेशन। है। वर्चुअलाइजेशन किस में आप जानते हैं, VMware के बारे में आइडिया है। मतलब VMware में कोई भी सर्वर में लॉन्च कर सकता हूँ। जो हमने वीडियो किया है वो सब आप कर लेते हैं ना, जो हाँ हाँ मशीन कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है ना। एकदम एकदम एकदम। लेकिन ये देखिए, वीएम वर्चुअलाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक जो अभी जो हम लोग जो काम करते हैं ना, सर्वर इंस्टॉल करते हैं, चाहिए सब जो करते हैं, ये टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन है, जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं। टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, हाँ राइट। ऐसे तो हम वो VMware वर्कस्टेशन प्रो जो एप्लीकेशन है उस पर लॉन्च करते हैं, लेकिन अलग से VMware के सर्वर भी होता है। वो हम्म। सर्वर लॉन्च करके हम उसके अंदर सर्वर बाय इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। वेरी गुड, सुपर सुपर, देन सही है, देन अच्छा है आपको। और इसके अलावा चलो, वर्चुअलाइजेशन हो गया आपका, और हाँ फिर आउटलुक मतलब आइडिया है आउटलुक के बारे में। नहीं, आउटलुक के बारे में मुझे कोई एक नॉलेज नहीं है। वीडियो है, मैं शेयर करता हूँ आपको, ठीक है, उसको हाँ पूरा देखिए, उसको पूरा देख जाइए उसको, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, या एक सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, आउटलुक मैंडेटरी होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि नॉर्मल जीमेल या पर्सनल मेल नहीं होता है, आउटलुक मेल यूज करते हैं, या मेल सर्वर रहता है, ठीक है ना। पहले हाँ एक्सचेंज सर्वर हुआ करता था, अभी ऑफिस 365 के द्वारा मेल क्लाइंट होता है।
कहीं ना कहीं ज्यादातर कंपनी में आउटलुक सिंक रहता है, तो आउटलुक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ये मैं उसके बाद देख जाइएगा। हाँ, मैंने बस आउटलुक का एक अकाउंट बनाया था, लेकिन उधर कुछ समझ नहीं आया कि कैसे कुछ करना है, क्या अच्छा, एक करना बार है। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। और जी अगर सर। डाउट रहेगा, देखिए इसमें जो ये कोर्स है ना आप लोगों का एडीसीएचएल, इसमें ये सारी ट्रेनिंग होनी है, आउटलुक भी होनी है। अभी तक स्पीड थोड़ा हम लोगों का स्लो था, लेकिन अब स्पीड फास्ट हो गया है, मान के चलिए। और 1 तारीख से तो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 तारीख से सीसीएनए का बैच भी चलने जा रहा है और साथ में विंडोज सर्वर का भी चलेगा, समझे ना। तो दो दो बैच हाँ। चल रहा होगा, तो अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे इंटरव्यू आप अटेंड कर रहे हो, इंटरव्यू अटेंड करो, होता है, नहीं होता तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ महीने और, तो 1-2 महीने में आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। आप इसमें बताओ हमें, लाइनेक्स के बारे में आपका क्या है, लाइनेक्स और विंडो में किस में स्ट्रांग है आप। सर लिनक्स में ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लाइनेक्स में क्या क्या आता है आपको, कमांड्स के बारे में आइडिया है। हाँ एकदम, मुझे लाइनक्स में एसएसएच कम्युनिकेशन करना, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एफएसटैब एंट्री, एलवीएम पार्टीशन मैनेजमेंट, वेरी गुड। मेल, तब फिर नेजियस सर्वर, एपाचे सर्वर, हम्म एनएफएस सर्वर, हम्म। कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आता है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये सारा इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं विंडोज का भी कर रहा हूँ और लिनक्स का भी कर रहा हूँ, और विंडोज के एक्टिव डायरेक्टरी में लिनक्स का सर्वर ऐड करके, यूजर क्रिएट करके, मतलब हम्म। सब एक लैब बना रहा हूँ अपना। ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए बढ़िया। तो आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म है डियर, ठीक है। अगर लाइनेक्स में है तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ सीसीएनए के बारे में क्या ख्याल है आपको, राउटिंग वगैरह आता है क्या। मुझे आईपी का मतलब सबनेटिंग थोड़ा बहुत आता है। राउटिंग के बारे में नहीं आइडिया है ना, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आता है आपको। नहीं नहीं, राउटर को कॉन्फ़िगर करना नहीं आता मुझे। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे सपोज करिए आपसे सीसीएनए का क्वेश्चन किया जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मेन टास्क हमारा जो मेन है ना, वो सीसीएनए नहीं है, वो सेकेंडरी होता है। मेन आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो रोल होता है, या तो विंडो या तो लिनक्स, ये हो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे होंगे, समझ में आया ना। तो इसमें आपको स्ट्रांग रहना है। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आपने नहीं बता पाया, तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना कि हमारा मेन प्लेटफॉर्म विंडो है या लिनक्स है, जिस जिस बेस पे आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो। जी सर। सीसीएनए और जो भी राउटर रिलेटेड है, ये टास्क मैंने किया नहीं, कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर लूंगा इसको। आपको डायरेक्ट बोलना है इस चीज को, ठीक है। जी और सर। बायोडेटा में अपने वही चीज मेंशन करना, सबसे मेन पॉइंट ये जान लीजिए। जो एचआर होता है, जब भी आपसे इंटरव्यू लेता है, जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है लेटेस्ट सीवी में, उसी के अनुसार वो पूछता है, एक्सपीरियंस हो चाहे जो भी है, ठीक है, उसी के अनुसार ज्यादा क्वेश्चन आपसे करता है। तो उसके बारे में ख्याल रखना आप, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं ऐड करना उसमें, स्पेसिफिक चीजें। आप फ्रेशर दिखा रहे हैं ना, आई एम फ्रेशर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेशर दिखा फ्रेशर रहा दिखा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में वो नहीं करना है, ठीक है। डिग्री आपका क्या है। हूँ। बीए जनरल। जनरल बीए है। और बीए कितना, कौन से ईयर में पास आउट है आप। 2021। 21 में ना, 1 साल का गैप है, 1 साल का ये डिप्लोमा लगा लो अपना, ठीक है। तो ये हो जी जाएगा सर। इस बेस पे आप कि हमने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा किया। आई कंप्लीटेड माई एडीसीएचएन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग फ्रॉम आईसीएसई एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ऑनलाइन, ठीक है। और जी वो सर। मांगेंगे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आप शो करो। कॉन्फिडेंटली बात करना है एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल सर। इसमें क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गया ना। आपको जो जो टास्क मिलेगा कंपनी में, आप जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे क्या है आपका, जेडी देखिए वहां का। नहीं सर, मैं जेडी नहीं देखे अभी तक। जेडी आप पहले देखना, वहां से मंगा लीजिए। कोई रेफर कर रहा है आपको, यस यस, मेरा एक रेफर कर रहे मतलब। हैं, उनसे जेडी मांग लीजिए आप, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। जी सर। और जेडी आप मांगेंगे और उसके अनुसार हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो ये सेशन मैंने सिर्फ आपको एक लिया कि क्या टेक्निकल स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो है ना, यहाँ पे आप लेवल 1 लेवल 2 की बात कर सकते हो, लेवल 1 एंड लेवल 2, यहाँ पे भी लेवल 1 एंड लेवल 2 की बात कर सकते हो। लेकिन लेवल 3 में जाने के लिए, सिस्टम हाँ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 3 में जाने के लिए, ये सारे स्किल की आवश्यकता रहेगी आपको, ये जान लेना। मतलब ये ऑफिस 365 और ये सब का भी आपको होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन का। तो राइट, आपका ये हो ही रहा ना। अगर आपको जॉब, जैसे इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो, जॉब लग भी जाती है, तो इसको कंटिन्यू रखना है, इसको, ठीक है, पूरा होना। हाँ जी सर, मुझे तो मतलब पूरा नॉलेज नहीं है, मुझे सब कुछ सीखना है, तो यस। बिल्कुल। तो और अभी जो सीसीएनए का क्लास आप लोग का होने जा रहा है, बहुत बढ़िया ट्रेनर, ठीक है, बहुत बेस्ट है। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए 1 तारीख से, ठीक है। जी सर। और ठीक है दीपदास, ये समझ में आया ना। आज ज्यादा हम आपको नहीं ले रहे हैं, कल के सेशन में
मैं कल कल भी आपसे कनेक्ट करूंगा और उस सेशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ 10-15 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ में है ना? तो ये हाँ चीजें, हाँ और आप कोशिश करना जो भी आपको रेफर करे कोशिश करो कि उसे जेडी लेने के लिए, ठीक है? हाँ। एक्चुअली वो मतलब मेरा एक बड़ा भाई है, तो वो कई मतलब एक कंपनी में काम कर रहे, तो मैं उनको बोला था कि मुझे एक जॉब चाहिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, तो अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट हो, आप किसी को जानते हो आईटी सेक्टर में, तो हम्म मुझे मतलब मेरी सीवी सेंड करके मतलब कोई रिप्लाई मिले तो बताना। तो हम्म भैया ने उनके जो सीनियर है उनके पास दिए थे, फिर उन्होंने एचआर के पास दिया था, एचआर ने देख के तुरंत उनको रिप्लाई किया कि हाँ हम इसका इंटरव्यू लेंगे, तो एक तारीख को लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अच्छी बात, देखो रेफरेंस बहुत मायने रखता है आज के डेट में, ठीक है? बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो फ्रेशर्स होते हैं सबसे ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होता है, उनको मालूम नहीं चलता कहाँ ओपनिंग है, हाँ समझे? हाँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आप लोगों को रेफर करूंगा, मैं भी अपने आईटी कम्युनिटी में आप लोगों को करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा और ट्रेनिंग दे दूं और बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है? तो ठीक हाँ है देवदास, अभी आज के लिए बस इतना है आपके लिए, और वेट करते हैं 9:30 का, ठीक है?